अपना ही फैलाया रायता नहीं समेट पा रहा अनुज कपाड़िया। पीली चिट्ठी ने बढ़ाई और ज्यादा उलझन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज कपाड़िया ने जिस तरह अपनी लाइफ को मैसअप किया है वो देख के सच में दुख होता है। कैसे और कैसे कर लिया, बार बार ये आता है कि जो भी इसने किया है क्यों किया। चलिए, छोटी और उसके बीच में जो भी रिश्ता है पापा और बेटी का वो समझ में आता है, मगर श्रुति को अपनी जिंदगी में क्यों लेके आया। तो ये जो रायता फैला है दोस्तों, ये रायता अब सिर्फ इन तीनों के साथ नहीं है, ये रायता श्रुति के माता पिता के साथ भी जुड़ गया है उस पीली चिट्ठी की वजह से। उससे पहले भी जुड़ा हुआ था, मगर अब तो डेट निकल आई है शादी की। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज की हालत देख के आज मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इतना समझदार इंसान इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां एक के बाद एक कैसे करता गया। एक फिल्म थी उलझन, जिसका एक गाना है जो अनुज पे पूरा फिट बैठता है। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां। तो ये बिल्कुल अभी ऐसी ही हालत है अनुज की। छोटी है और अनुपमा है, किसको देखूं किसको करूं। यानी कि अब अनुज को अनुपमा वाला डायलॉग याद करना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करो, क्लियर हो जाओगे। प्रायोरिटी सेट करो, छोटी चाहिए छोटी, छोटी के साथ जीवन बिताना है, ठीक है। छोटी के लिए श्रुति ठीक है, तो ठीक है, सेट हो गया पूरा का पूरा जीवन जो पहले से सेट करके रखा हुआ था, अगर अनुपमा सामने नहीं आती। तो जब ये चीज सामने हम देखते हैं तो एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि अनुज ने ये रायता फैलाया क्यों। क्या अनुज को यह सूचना मिली थी कि अनुपमा मर गई है, कि वापस नहीं आएगी जिंदगी में? क्या यह सूचना मिली थी, इसलिए उसने श्रुति को अपनी लाइफ में आने दिया? अगर श्रुति को अनुज पसंद आया, श्रुति को अनुज से प्यार हुआ, तो अनुज ने वहीं पे श्रुति को क्यों नहीं रोका? क्यों उसे आध्या के लिए हमेशा एक लेडी चाहिए साथ में? क्या पापा अकेला अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता? क्या अनुज को अपने आप पे डाउट है? क्या अनुज को अनुपमा भी इसलिए कंटिन्यूसली चाहिए थी कि श्रुति की जैसे जैसे श्रुति है वैसे अनुपमा ध्यान रखती थी? मगर ऐसा हमें पता ही नहीं है। ऐसा अनुज तो अनुपमा से प्रेम करता है, तो अनुपमा की रिप्लेसमेंट में श्रुति को लेके आने का क्या मतलब है? छोटी के लिए, छोटी को कंपनी देने के लिए? क्या इतनी कम सोच हो गई है अनुज की कि श्रुति एक जिंदगी है जो उसकी जिंदगी में आई है, उसको प्यार करती है, बार बार कहती है कि मैं प्यार करती हूं तुमसे और मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है तुमसे, मगर फिर भी अनुज उसको अपनी जिंदगी में आने देता है, जबकि उसको खुद पता है कि वन साइडेड प्यार, 26 साल उसने ये प्यार झेला है, किया है। उसके बाद उसने शादी की है जिसमें वो पछताया है, फिर भी उसका पीछा नहीं वो प्यार छोड़ रहा। वो बार बार उसी ट्रैप में फंसता जा रहा है, अपने ही ट्रैप में, अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, फिर भी श्रुति को एंट्री दे रहा है। एक बार में बात समझ में आती है, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, वाइफ की डेथ हो जाए, बच्चे के परवरिश के लिए इंसान दूसरी शादी कर लेता है। अपनी पीड़ा को वो मरहम लगाने के लिए किसी को मौका दे देता है। मगर यहां पे अनुपमा संसार छोड़ के तो नहीं गई थी ना, तो क्यों एक और औरत को अपनी जिंदगी में आने दिया? और आने नहीं दिया, बल्कि मन में तो अनुपमा ही है। तो ये रायता इतना फैला दिया है अनुज ने कि आज वो खुद ये बात कहता हुआ पाया गया कि मेरा तो सच ही सपना बन गया। क्यों बना सच सपना भाई? अगर तुम्हारा सच था तो सच को बचा के रखते। अगर अनुपमा को तुम नहीं भूल सकते, नहीं तुम अनुपमा के प्यार से निकल सकते, तो उस प्यार को एक्सेप्ट करते। आज एक नहीं दो दो जिंदगियां तुम्हारे सामने हैं, और वो पेरेंट्स का क्या जिनकी बेटी है श्रुति।
जो पीली चिट्ठी भेज रहे हैं, शगुन की चिट्ठी भेज रहे हैं, बड़े ही दिल से, बड़े ही अरमानों के साथ। तुम कहां अपनी उलझन श्रुति से सुलझाने आए हो, कहां उसने अपनी बात कह दी और तुम्हारी उलझन और उलझ गई। कैसे सुलझाओगे अनुज कपाड़िया? अनुपमा ने अपनी लाइफ को अगर आगे बढ़ाया तो बिल्कुल अकेले बढ़ाया। उसकी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आया, बल्कि जो थे उन पे भी उसने अपने किवाड़ बंद कर दिए कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं। कुछ सीखना है तो अपनी अनुपमा से सीखो भाई। उसने किसी को अपनी जिंदगी में एंटर नहीं आने दिया, एक के बाद एक कुंडी लगा दी हर रिश्ते पे। उसने अपनी कोई उलझन नहीं बढ़ाई, वो सीधी रही, स्ट्रेट रही। जो भी उसने रिश्ता किया, क्लियर किया, कोई उलझन वाला रिश्ता उसका नहीं था। टेंशन वाला जरूर था भाई, उलझन वाला नहीं था। मगर यहां पे क्लैरिटी किसी भी रिश्ते में नहीं है। ना छोटी के साथ क्लैरिटी है, छोटी के सामने अनुपमा को लेकर झूठ बोलने के लिए तैयार है, श्रुति के सामने अनुपमा छोटी दोनों के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार है। ये अनुज कपाड़िया बन क्या गया है बाई गॉड? इतना कंफ्यूजिंग माइंड, मतलब मुझे तो सच में लगता है कि ये एक ऐसा इंसान बन गया है जो कभी अपनी उलझने सुलझा ही नहीं सकता। इसको हमेशा या तो श्रुति चाहिए अपनी ही लाइफ के फैसले लेने के लिए, या फिर अनुपमा चाहिए, और अब तो एक बच्ची उसकी लाइफ के फैसले ले रही है। इसका काम सिर्फ रायता फैलाना है और कुछ नहीं, जो फैल चुका है बुरी तरह से। तो आज जो हम अनुज को देख रहे हैं, इस पे प्यार भी आता है, इस पे तरस भी आता है, इस पे गुस्सा भी आता है कि जो पहले अनुज था उस पे प्राउड होता था, इस पे प्राउड नहीं होता है। पहले अनुज फर्म डिसीजन लेता था, बल्कि अनुज अनुपमा के साथ जो भी उनकी आपस में बातें होती थी उसमें सॉल्यूशंस देता था, स्टैंड लेता था। मगर आज अनुज खड़ा कहां पे है? बहुत ही मतलब दुख की बात है। अब यहां पे कहने वाले कहेंगे कि अनुपमा की वजह से, अनुपमा की वजह से शोर मचाएंगे। लेट देम बी देयर सेल्फ, बट जो सच्चाई है वो स्क्रीन पे दिख रही है। अनुज के मुंह से सुन के सच्चाई दिख रही है। वो तो अनुपमा को ब्लेम नहीं कर रहा है अभी तक, अभी तक तो नहीं सुना, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ना अनुपमा अनुज को ब्लेम कर रही है, अनुपमा तो अपने ऊपर ही ले रही है सारी गलतियां। मगर यहां पे जो आज दिखा है, ये साफ साफ है कि इतना ज्यादा रायता उसने दिमाग में फैला लिया है अपने, और वही रायता जिंदगी में फैला हुआ है। एक ही मिनट लगेगा श्रुति के सामने सारा सच बोलने से। श्रुति बार बार पूछ रही है, और जितनी बार पूछेगी उतनी बार ये नहीं बताएगा, ये रायता ऐसे ही फैलता रहेगा, विच इज नॉट गुड फॉर एनीवन। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्योंकि आगे तो बड़े बड़े ड्रामे अभी बाकी हैं, तो चेंजेस होते दिख रहे हैं अभी। तो लेट्स सी, क्योंकि ड्रामा अभी बहुत है। क्योंकि ये जो उलझने जब सुलझती है ना, जब इंसान खुद नहीं सुलझा पाता तो हालात सुधारते हैं। क्योंकि कान्हा जी है ना देखने वाले, कान्हा जी सुधारेंगे ये सारी उलझने, ये सारा रायता कान्हा जी समेटेंगे, और उनका तरीका इंसान ही होते हैं, इंसानों के जरिए ही होगा। तो ये जरिया कौन कौन बनता है, कैसे कैसे बनता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.